दरअसल नसूह एक औरत नुमा मर्द था जिसका ज़ाहरी हुलिया नए नक्श औरतों की तर्ज के थे। बारीक और शीरी आवाज, चेहरा बगैर दाढ़ी के, बारीक अंदाम का मालिक और नए नक्श और नजाकत हूबहू औरतों वाली। उसने अपने ज़ाहरी इस जो औरतों की मिसल उसका चेहरा था उससे फायदा उठाते हुए उसने औरतों के एक हमाम के अंदर मुलाजमत अख्तियार कर रखी थी। औरतों को वहां वो मसाज किया करता था, लेकिन देखने वाला किसी सूरत भी ये शक नहीं कर सकता था कि ये कोई मर्द है। वो बिल्कुल औरतों की मिसल था। अब इस काम को उसने अपना जरिया मुआश भी बनाया हुआ था और अपने नफ्स की तस्कीन के लिए वो औरतों को मसाज भी किया करता था। बारहा मर्तबा उसके जमीर ने उसे मलामत की और उसने अल्लाह के डर से तौबा भी की, लेकिन हर बार वो अपनी तौबा तोड़ दिया करता था। लेकिन एक रोज ऐसा हुआ कि बादशाह वक्त की बेटी शहजादी उसी हमाम में मसाज के लिए आ गई। मसाज के दौरान उसकी अंगूठी का या हार का एक हीरा गुम हो गया। उसने ऐलान कर दिया कि इस हमाम में जितने लोग मौजूद हैं इन तमाम लोगों की तलाशी ली जाए। अब नसूह ने अपने राज को आश्कार होने के डर से अपने आप को एक अलमारी के अंदर बंद कर लिया। उससे तो अपनी फिक्र लाहक हो गई कि आज तो मैं नहीं बच सकता, आज मेरा राज दुनिया पे आश्कार हो के रहेगा। और बाहर आवाजें लग रही थी कि नसूह कहाँ है, नसूह को तलाश करो। अब जब नसूह के कानों में अलमारी के अंदर ये आवाज गई कि नसूह कहाँ है, नसूह को तलाश करो, जब नसूह की तलाशी ली जानी थी तो जाहिर है नसूह का राज आश्कार हो जाना था कि वो एक मर्द है। नसूह ने सच्चे दिल के साथ अपने रब को पुकार लिया और आंखों से आंसू जारी हो गए कि ए अल्लाह, आज मेरा पर्दा रख ले। मैं सिद्ध के दिल से तौबा करता हूं कि दोबारा इस हमाम में और इस तरह के किसी काम में दखल नहीं दूंगा। और जब इसने सच्चे दिल से तौबा की, इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमान चीर गया नाला बेबाक मेरा। यहां उसके सिद्ध के दिल से तौबा करने की देर थी कि बाहर से किसी कनीज ने कह दिया कि नसूह को छोड़ दो कि शहजादी का हार या वो मोती मिल गया है। नसूह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस रोज जब वो हमाम से अपने घर चला गया तो अगले रोज उसने अहद कर लिया कि दोबारा उस हमाम पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब वो कुछ रोज के लिए हमाम पे ना गया तो शहर की जो रईसा खातून उसके पास आती थी, उसकी मुस्तकिल गाहक थी। उन्होंने बार बार इसको पैगाम भिजवाने शुरू कर दिए कि तुम मुलाजमत के लिए, काम के लिए, मसाज के लिए क्यों नहीं आते। तो नसूह ने अपने दिल में ये गुमान किया कि अगर मैं मजीद इस शहर में और रहा तो यकीनन मैं दोबारा इस तौबा को तोड़ दूंगा। नसूह ने ये इरादा किया कि वो इस शहर को छोड़कर किसी और जगह, किसी वीरान बस्ती में आबाद हो जाए जहां उसे कोई न जानता हो। नसूह ने ऐसा ही किया। किसी दूर वीराने में जाकर वो आबाद हो गया, जिंदगी गुजारने लगा। अब वहां एक रोज इसने एक गाय को देखा जो चरती चरती वहां से गुजर रही थी। तो इसने ये सोचा कि शायद ये किसी रेवड़ से खो गई है। उसने इस गाय को अपने पास रख लिया कि इसका मालिक इसकी तलाश में निकलेगा, ढूंढते हुए वो मेरे पास आ जाएगा तो मैं गाय को उसके हकीकी मालिक के हवाले कर दूंगा। अब 2-4 रोज गुजर गए, मालिक तो ना आया, लेकिन वहां से एक तिजारती काफले का गुजर हुआ। उस काफले ने नसूह को देखा तो पानी की फरमाइश की कि हमें पानी की प्यास लगी है, पानी पिला दो। नसूह के पास पानी तो नहीं था। इसने उसी गाय का दूध धोया और इस तिजारती काफले वाले जो अफराद थे उनके सामने पेश कर दिया। तिजारती काफले के लोगों ने दूध पिया और खुश होकर इनाम के तौर पे कुछ रकम नसूह को दे दी। नसूह ने तिजारती काफले से मिलने वाली वो रकम ये सोच कर कि इस रास्ते में बहुत से काफले गुजरते हैं, लोगों को प्यास लगती होगी, उसने उसी रास्ते पर एक कुआं खुदवा दिया। अब आने जाने वाले तिजारती काफले इसी रास्ते की तरफ आने लगे। इस रास्ते पर आमदोरफ्त मामूल से ज्यादा होने लगी। देखते ही देखते नसूह के गिरदो नवा एक बस्ती तामीर होना शुरू हो गई। आस्ता आस्ता लोग वहां मुकीम होने लगे और इस बस्ती के तमाम अफराद नसूह की दरिया दिली और उसकी अखलाक से बड़े मुतासर थे। उस बस्ती में नसूह की बहुत ज्यादा इज्जत थी। वो अपने हर मामले में नसूह को एहसासे बर्तरी फील करवाया करते थे कि तुम हमारे मोतबर शख्स हो। अब आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरता गया, नसूह की इस दरिया दिली और नेक दिली का शौरा जब दूर दराज इलाकों तक पहुंचने लगा और आज चलते चलते बात
بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ جو بادشاہ وقت تھا اس کے وزیروں نے بتایا کہ یوں ایک نسوح قبیلے کا سردار ہے اور وہ بڑا دریا دل ہے، لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتا ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ بادشاہ نے نسوح سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وزیروں سے کہا کہ نسوح کو پیغام بھیجو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن نسوح نے یہ سوچ کر ملاقات سے انکار کر دیا کہ اگر میں بادشاہ سے ملا تو کہیں میرا راز آشکار نہ ہو جائے۔ تو بادشاہ نے جب انکار سنا تو اس کی بے نیازی سے اور متاثر ہوا کہ یہ کوئی بڑا شخص ہے، بڑے کردار کا مالک ہے، لہٰذا ہم خود اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ نے رخت سفر باندھا، نسوح کی طرف آ ہی رہا تھا کہ راستے میں خدا کی کرنی کہ اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ بادشاہ کی روح کو قبض کر لو۔ اب جب بادشاہ مر گیا تو وزیروں نے یہ سوچا کہ بادشاہ چونکہ نسوح کی بہت عزت کرتا تھا اور اس علاقے میں سب سے معتبر اب نسوح ہی ہے، لہٰذا اگلا بادشاہ ہمارا نسوح ہوگا۔ باہمی مشاورت کے ساتھ وزیروں نے نسوح کو تخت پہ بٹھا دیا۔ اب نسوح اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی رعایا میں بہت عدل و انصاف اور خوشیاں تقسیم کی، کوئی بھی سائل، کوئی بھی بھوکا نہ رہا، عدل و انصاف کا بول بالا ہو گیا، ریاست بہت خوشحال ہو گئی۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک اجنبی شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میری بھینس کھو گئی تھی۔ تو نسوح کہنے لگا کہ وہ تمہاری بھینس میرے پاس امانت رہی ہے اور میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے تمہاری بھینس کی بدولت ہے، لہٰذا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے سارے خزانے کے آدھے مالک آج سے تم ہو، میں یہ آدھا خزانہ تمہیں دیتا ہوں۔ تو اسی وقت وہ انسان اجنبی شخص کہنے لگا کہ میں اپنے رب کے حکم سے کلام کرتا ہوں کہ نہ تو وہ بھینس کوئی جانور تھی اور نہ میں انسان کوئی عام انسان ہوں، میں اللہ کا بھیجا گیا فرشتہ ہوں اور وہ جانور بھی اللہ کا ایک فرشتہ تھا۔ ہم دونوں فرشتے نسوح کی توبہ کو پرکھنے کے لیے آئے تھے، اور نسوح تمہیں مبارک ہو، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ قربان جاؤں کہ ایک وہ شخص نسوح جو حرام طریقے سے روزی کمایا کرتا تھا، حرام طریقے کے ساتھ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کیا کرتا تھا، آج تخت پہ بیٹھا ہے اور بادشاہ ہے، آج اس کی شہزادیوں کے ساتھ شادی ہو چکی ہے اور وہ ایک علاقے کا بادشاہ ہے۔ یہ سچی سچی توبہ کرنے کا صلہ تھا جو اللہ نے نسوح کو دیا۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی سچی اور سچی توبہ نصیب کرے جس کے بعد ہم دوبارہ کسی گناہ کی طرف مڑ کے بھی نہ دیکھیں۔ اللہ ہمیں ایسی توبہ نصیب کرے اور پھر اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، سلام پہنچے۔